किस्मत और मेहनत में एक फ़र्क है। किस्मत वो दिलाती है जो लिखा है और मेहनत से वो मिलता है जो लिखा नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ, अच्छी है, अनुकूल है तो व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी और साथ ही पिता को कष्ट या पिता से कष्ट, पिता के सुख में कमी और पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों के रोग परेशान करते हैं। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल हमें भला या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध और शुक्र के साथ में युति हो जाएगी और मंगल और शनि के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सूर्य और बुध की युति। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ में हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देता है और बुधादित्य योग राजयोग कारक माना गया है। सूर्य और शुक्र की युति। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल अशुभ माना गया है। सूर्य को आत्मा के साथ ही मान सम्मान, सत्ता और अधिकार का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का जो कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर के क्योंकि शुक्र अस्त हो जाता है, इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यानी संयोजन को बहुत अधिक लाभदायक नहीं कहा जा सकता। सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध। सूर्य और मंगल का दृष्टि संबंध होने से अहंकार के साथ साथ अत्यंत महत्वाकांक्षा एम्बिशियस जागृत हो जाती है। साहस और दम से व्यक्ति भर जाता है। यह योग हार्ड प्रॉब्लम देने में सक्षम है। आपको अपने कैरियर क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्थात बहुत अधिक जो इम्प्रूव करने में, बहुत अधिक प्रूव करने में योग्यता रखेंगे। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध। कोई भी कुंडली में सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु रूप में हैं। विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवा में परेशान होगा और साथ पिता को बहुत ही संघर्षपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ेगा और ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देरी से मिलेगी। सूर्यदेव 16 अगस्त की साय में 7:44 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर की शाम को 7:43 तक सिंह राशि में गतिशील रहेंगे। सिंह राशि यह एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह माने गए हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं कि सूर्य का गोचर फल हर राशि को क्या देने वाला है, शुभ या अशुभ। तो आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि से पंचम भाव में गोचरवश सूर्य के आने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम यहाँ उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में, दक्षता में कुछ कमी आ सकती है। आर्थिक हानि भी हो सकती है। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है। व्यक्ति स्वयं को असहाय अनुभव करने लगता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। कोई नई प्लानिंग पर, नई योजना पर, स्ट्रेटजी पर काम आरंभ करने का विचार बना सकते हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं आपको निरंतर आती रहेगी और कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं भी सामने प्रकट हो सकती है। इस गोचर में आपको अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। यात्रा में भी आपको प्राय असुविधाएं ही मिलेगी। परिवार के लोग ही विरोधी हो सकते हैं या फिर विरोधी बहुत अधिक परेशान करेंगे।
वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आ सकती है, मान आने की संभावना तक बन सकती है। तो उपाय के तौर पर संभव हो तो घर पर रामायण का पाठ करें और या फिर नियमित रूप से भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब रोगों से राहत, सुख चैन जैसे शुभ फल आपको मिलेंगे और इस समय आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सज्जनों और उच्च राज्य अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान और फ्रेंड सर्कल से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियली गेन या सम्मान मिल सकता है। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से हार हो सकती है या फिर लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा आप प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में नॉर्मली लोगों को हायर पोस्ट की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। आपको उपाय के तौर पर छोटे भाई बहनों को लाल रंग की कोई वस्तु भेंट करनी चाहिए, चाहे वो शर्ट पीस हो सकता है या और कोई वस्तु हो सकती है। तो आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता और धोखेबाजी की ओर अग्रसर हो सकता है। धन भाव में 2nd हाउस में सूर्यदेव के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए बनने लगेंगे और प्रेतक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन सिर दर्द रहने लगेगा और आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों में कोई न कोई रोग के कारण परेशान हो सकते हैं। व्यापार में और धन संपत्ति के सौदों में पैसा फंसने का डर लगा रहेगा। मित्रों और सगे संबंधियों से कोई बात पर झगड़ा हो सकता है और पूरा महीना अशांति और सामान्य तौर पर क्लेश में व्यतीत हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। तो आपको सूर्य के उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और या फिर सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप करके भी राहत प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि में सिंह राशि में गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय, साथ ही साथ आपकी वर्किंग कैपेसिटी और साथ ही साथ आपकी कार्यकुशलता, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी होने लगेगी और यह भी संभव है कि आप में अहंकार की भावना जागृत हो जाए। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ मान सम्मान में कुछ कमी भी आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं हो सकती है और स्वास्थ्य समस्याओं में ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा थकान या पेट के रोग, आँखों के रोगों से कष्ट उठाना पड़ सकता है। ज़्यादातर समय बिना किसी कारण के व्यर्थ में घूमते रहेंगे और ऐसे समय में अपने परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है। संबंधियों, मित्रों, सज्जनों से झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप बना रह सकता है। वहीं उपाय के तौर पर सूर्यदेव से शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में लाल माणिक्य पहनना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण करा दें कि आपको माणिक्य रत्न पहनना शुभ रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा एपिसोड है ये आपकी राशि के अनुसार है, आपकी कुंडली के अनुसार नहीं है। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 12 भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन कार्य और पद में समस्या जो आ सकती है, समस्या प्रकट हो सकती है। नौकरी पर बात बन सकती है। वहीं एक्सपेंसेस बहुत अधिक होंगे और कई प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें आपको झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियाँ ज़्यादा आपको समस्याग्रस्त कर सकती है। आपको पेट में गड़बड़ ज़्यादा रहेगी और साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित रहेंगे। सरकारी विभाग की ओर से आपका विरोध होता रहेगा या सरकारी विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। आंखों में कष्ट की संभावनाएं रहेगी। वहीं फ्रेंड सर्कल का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है, एनीमिक हो सकता है। अपमानित होने की स्थिति बार बार बनने लगेगी। तो उपाय के तौर पर गुड़ से बनी रोटी आपको गाय को खिलानी चाहिए, यदि आसपास गाय आपको मिल जाती है तो। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से एकादश भाव में अर्थात लाभ भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार खाना पीना, नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों की कृपा प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य इस समय काल में अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि आपके हाथों होंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सहायता प्राप्त होने लगेगी। प्रमोशन का यह समय है। वहीं पिताजी से भी लाभ मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। तो उपाय के तौर पर आपको लाल रंग का रुमाल अपनी जेब या पर्स में रखना चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 10वें भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया पैसा, हेल्थ, फ्रेंड्स आदि का सुख प्राप्त होगा।
कोई नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं या नया व्यवसाय कोई आरंभ करना चाहते हैं, कोई ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय सही है। नौकरी में परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों को भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। राज्य अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ सकती है। सज्जनों द्वारा लाभ हो सकता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिल सकती है। प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने के अवसर आपको मिलेंगे। सम्मान, गौरव और रुतबा आपका बढ़ेगा। वहीं आपको प्रतिदिन सुबह जल में लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके ऑफिस में, आपके कैरियर में यह समय अनुकूल रह सकता है और यदि लंबे समय से आप मकान खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो यह समय आपको सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में आपको कमी का एहसास होने लगेगा। झूठे आरोप भी लग सकते हैं और बिना किसी कारण के खर्चे या फिर फाइनेंशियली लॉस आपको सता सकता है और ऐसे समय में व्यावसायिक आय में, आपके प्रॉफिट में कुछ कमी आ सकती है। रोग और अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी संभव है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे और उपाय के तौर पर आपको पिताजी का सम्मान करना है और घर से बाहर निकलने से पहले उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचर व सूर्य के प्रवेश से पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी और वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस कुछ खराब या कुछ कम इफेक्टिव रहने लगेगी। कुछ लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद होता है। वहीं पाइल्स या डाइजेशन, इनडाइजेशन जैसे रोग पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी को भी कुछ कष्ट सता सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। बुखार या हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन आपको मंदिर में गुड़ और भुने हुए चने वो भेंट करने हैं। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचर व सूर्यदेव के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की या कटुता की उत्पत्ति होगी। जीवन साथी या संतान बीमार भी हो सकते हैं। जिनकी विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय उन्हें अड़चन का सामना करना पड़े। वहीं आपके कामकाज में व्यवधान मिलने लगेंगे। व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होगी और पैसा फंसने लगेगा। लोग बाग कमिटमेंट करके भी पीछे हट सकते हैं। यात्राएं कष्टकारी हो सकती है। तो वहीं पेट के रोग, सिर दर्द और कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। धन हानि और मान हानि के कारण मन दुखी रहेगा। सूर्य के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे और उपाय के तौर पर रविवार को मंदिर में अनार भेंट करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा राहत प्रदान करेगा। तो आइए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। आपकी मीन राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति होने वाली है। नई नई वस्तुओं की खरीद होगी। विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय होगी। रोगों से राहत मिलेगी, विशेषकर घुटनों और कमर के दर्द में। राज्य के अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिल सकता है। फायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में वृद्धि होगी। रोग, शोक, मोह आदि भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। वहीं उपाय के तौर पर प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के और उपायों या अन्य उपाय के बारे में। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं, गुड़, घी या तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या गाय का बछड़ा आप दान कर सकते हैं। यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में करें तो और ज़्यादा शुभ माना गया है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुएं या एक वस्तुएं या 2 वस्तुएं, जैसा भी आपकी पॉकेट अलाउ करे वो आप दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से अपयश या हार्ट प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। स्नान के द्वारा सूर्य दोष निवारण कैसे हो सकता है? जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस, लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है, क्योंकि खसखस, लाल पुष्प या केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों से बचाव करने के साथ साथ आप में रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास हो सकता है। इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है। सूर्य दोष निवारण के और उपाय, उनमें नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करें।
सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, या सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का रोजाना जाप करना चाहिए। जो माँ गायत्री के उपासक हैं उन्हें सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें सिंह संक्रांति की। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के समय को ही सिंह संक्रांति के नाम से या उस दिन को सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु जो पवित्र नदियों में या सरोवर में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इस संक्रांति में घी के सेवन का विशेष महत्व है। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में सिंह संक्रांति को सिंह संक्रमण भी कहा जाता है। संक्रांति पूजन संक्रांति के दिन को सभी बड़े पर्व के रूप में मनाते आए हैं। सिंह संक्रांति के दिन भगवान विष्णु, सूर्यदेव और भगवान नरसिंह का पूजन किया जाता है। इस दिन भक्त पवित्र स्नान भी करते हैं और इसके बाद में देवताओं का नारियल पानी और दूध से अभिषेक किया जाता है, जिसके लिए केवल ताजे नारियल का पानी ही इस्तेमाल में किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन भगवान गणेश का भी पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। कुछ समुदाय में सूर्य के सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करने तक अर्थात 1 माह तक विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा का खास महत्व है, क्योंकि सूर्यदेव को सिंह राशि का स्वामी माना जाता है। तो आइए अब बात करते हैं सिंह संक्रांति पर देसी घी खाने के क्या फ़ायदे या क्या विशेष महत्व है। गाय का घी आयुर्वेद में और उसमें भी विशेष रूप से चरक संहिता के अनुसार काफ़ी पवित्र और शुद्ध माना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति घी का सेवन करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके बल, बुद्धि, ऊर्जा और याददाश्त में वृद्धि होती है। इसके अलावा गाय का घी वसावर्धक होता है, जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति को वात, पित्त, कफ दोष जैसी परेशानियां नहीं होती है या उससे राहत मिलती है। सिंह संक्रांति के दिन गाय का घी खाने से शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिंह संक्रांति से लगभग 1 महीने तक सूर्यदेव को नित्य जल चढ़ाना चाहिए, अर्घ्य आपको देना चाहिए सूर्य के मंत्र से, जो कि ओम घृणी सूर्याय नमः है, या फिर आप गायत्री मंत्र से भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सिंह संक्रांति 2024 का पुण्य समय काल क्या है? 16 अगस्त 2024 को दोपहर 12:25 से शाम को 6:59 तक सिंह संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। महापुण्य काल शाम को 4:48 से शाम को 6:59 तक रहेगा। इस समय काल का विशेष रूप से आप लाभ उठा सकते हैं। सिंह संक्रांति 2024 में स्नान दान क्या करें? तो सिंह संक्रांति के दिन स्नान और दान पुण्य काल में शुरू हो जाएगा। इस दिन स्नान के बाद में सूर्यदेव की पूजा करें। उसके बाद में सूर्यदेव से वस्तुएं जुड़ी हुई है, जैसे गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, तांबा, गुड़ आदि का दान कर सकते हैं। सिंह संक्रांति मनाने का तरीका क्या है? सिंह संक्रांति के दिन लोग कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें दाल की भरवा रोटी, खीर या गाबा को प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि दाल की भरवा रोटी के साथ घी का सेवन किया जाता है। एक रोटी को बेटू रोटी भी कहा जाता है और उड़द की दाल पीसकर पीठा बनाया जाता है और उसे पकाकर घी से खाया जाता है। अरबी नाम की सब्जी के खिले पत्तों की सब्जी रोटी के साथ में खाने के लिए बनाई जाती है। इन पत्तों की सब्जी को गाबा कहा जाता है और इसके साथ ही समाज के अन्य वर्ग जैसे वस्तुकार, शिल्पकार, दस्तकार, लोहार, बढ़ई द्वारा हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं होती है उनको तोहफे के रूप में भेंट किया जाता है। इन सामग्री को तोहफों के रूप में भेंट के रूप में देने की परंपरा को ओलगी कहा जाता है। इसीलिए सिंह संक्रांति को ओलगी संक्रांति भी कहा जाता है। सिंह के सूर्य संक्रांति का बाजार पर क्या प्रभाव होगा? सूर्य के इस गोचर में देश की कमान पूरी तरह से सरकार के हाथों में होगी और पड़ोसी देशों या किसी भी तरह के बाहरी खतरे या दुश्मनों से निपटने के लिए आपके नेता कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं। इस गोचर में फैशन इंडस्ट्री सफलता की ऊंचाइयों को छू सकती है। मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और फैशन साथ कम्युनिकेशन और संचार जैसे क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री के भी चमकने के आसार बनेंगे। भारत में रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। देश के मेडिकल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति और सुधार देखने को मिलेगा और देश की जनता को भी इसका फायदा होगा। सूर्य के इस गोचर से केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, चाय और कॉफ़ी उद्योग, स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम, साथ ही वुलन मिल्स के शेयर बाकियों की तुलना में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑप्टिकल और ग्लास इंडस्ट्री का मार्केट ग्रोथ भी बढ़ने के संकेत है। वहीं दूसरी ओर
जो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री, परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में कुछ मंदी का दौर भी दिखाई दे सकता है। तो ये था सूर्य के सिंह राशि में आने से जो आपकी इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये आपको एक गोचर फल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। वर्ष में एक बार आपको कुंडली विश्लेषण कराने की परंपरा एक बार का से डाल देनी चाहिए, क्योंकि समय यदि आने वाला अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, तो आपका साहस बढ़ जाएगा, डेयरिंग बढ़ जाएगी और प्लानिंग के साथ में आप समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप नुकसान से बचने के लिए एफर्ट कर सकते हैं, और जो नुकसान बचेगा वो आपका फ़ायदा ही होगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, आपकी राह को सही राह में परिवर्तित कर सकता है। और जो उपाय है, उपाय आपका इन्वेस्टमेंट ही है। यदि आप कोई स्टोन पहनते हैं, कोई कवच पहनते हैं या कुछ और उपाय करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ही कहा जा सकता है। उस इन्वेस्टमेंट से आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा और बढ़ेगा, अर्थात आपकी ग्रोथ और बढ़ेगी। तो ऐसे में जब आपको अपनी कुंडली विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं उस पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपकी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपसे बात करवाने का माध्यम बनेंगे। जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके डाउट्स है, आप उन्हें एक पन्ने पर लिख लें ताकि आप भूलें नहीं, और जब बात हो तो उन सारी बातों का, सारी समस्याओं का डिस्कशन करें या विचार विमर्श करें, और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में भी मिलेंगे और साथ ही साथ उपाय पर डिस्कस भी करेंगे। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।